अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सहरी का टाइम है, अभी बस नींद में ही हूँ। नींद भी आजकल सही तरह नहीं आ रही। डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो ये कि ईशा के बाद टाइम ही नहीं होता इतना कि बंदा आराम से नींद पूरी करे, और दूसरा काम मेरा थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। एक दिन लंबी डे शिफ्ट होती है 13 घंटे की, फिर एक दिन छुट्टी, फिर एक दिन नाइट शिफ्ट 13 घंटे की, फिर छुट्टी, फिर लंबी डे शिफ्ट। तो बस उस तरह नींद जो है ना वो आगे पीछे चल रही है, कुछ पता नहीं चलता किस टाइम नींद आ जाए। रोज़े में बंदा फारिग हो तो और भी नींद आती है, तो दिन के टाइम सो जाओ तो रात को नींद नहीं आती। अजीब ही चक्कर है। खैर, सहरी में टाइम कम है तो बस मैं चेंज करके नीचे चलता हूँ। ओके, तो आज सहरी का टाइम जो है वो है 3:08 और ऐसा पीछे आता जा रहा है। शुरू हुआ था 3:30 से, 3:08 पे आ गया। इफ्तारी हमारे यहाँ आजकल 8:45 बजे हो रही है और स्टार्ट हुई थी 8:20 पे। तो ये रोज़े की लेंथ है, कोई तकरीबन 16-17 घंटे का बनता है, विच इज़ मच बेटर। जब मैं 5 साल पहले इधर आया था तो रोज़ा था 19 घंटे का, रात के 1:30 बजे बंद होता था और इफ्तारी होती थी 9:45 बजे। तो वो काफ़ी लंबा रोज़ा होता था। उसमें मसला ही होता था कि फिर आप इफ्तारी के बाद अब निशा पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, फिर फजर पढ़नी है, तो उसी पे जो है ना आप सो सकते नहीं थे बिल्कुल, तो रेस्ट। तो ये कॉम्प्लिकेशन थी। तो खैर, अब इस सीन होता है क्योंकि इफ्तारी और सहरी के दरमियान में टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो फिर हमसे सहरी बहुत ज़्यादा पैसिव नहीं होती। तो मैं तो मोस्टली एक सैंडविच खा लेता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठाऊँ तो मैंने एक स्पेशल प्लान बनाया हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट करते हैं अभी जाके। ओके, तो सहरी हमने तैयार कर ली है के सामने, और बस सहरी खाऊंगा, लाइट सी करता हूँ और उसके बाद नमाज और फिर सो जाऊंगा। ये रूटीन है भाई, और उठ के फिर काम पे। टाइम ख़त्म होने से पहले पहले सहरी करते हैं। तो जी, सहरी हमने खा ली है और मेरा पेट इस वक्त भर चुका है और सांस नहीं आ रहा। बस अब नमाज़ पढ़ूंगा और सो जाऊंगा, कि मैं रात से बिल्कुल सही तरह नहीं सो सका, और अब मेरे पास 3 घंटे हैं नींद पूरी करने के लिए। आपको एक घड़ी नज़र आए तो 3:30 हो रहे हैं। तो अभी भी अगर मैं आगे लेटा तो रेहान साहब दूध मांगेंगे, तो सोते सोते 4 बज जाएंगे, और सुबह 7 बजे मैं उठ के निकल जाता हूँ काम के लिए। तो बस अभी मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ता हूँ और जाके फिर सोने की तैयारी, और फिर सुबह काम पे। और जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आके तैयार होके गाड़ी में बैठ के हूँ। सुबह सुबह बस यही होता है कि रमज़ान में नाश्ता तो करना नहीं होता, उठें और जल्दी से चेंज करें और गाड़ी में तब जाऊँगा काम पे। 8 o'clock मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है। अभी 7:40 हुए हैं। घर से ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल यहाँ पे। शिफ्ट जो है बहुत वेरिएबल होती है, अगर बहुत बिज़ी हो जाए तो बिल्कुल दिमाग घूम जाता है, लेकिन मोस्टली होता है कि स्टडी होती है और ज़्यादा मसला नहीं होता। तो बस अभी जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है काम पे। पहले हम पहुंचते हैं, हैंडओवर होता है। नाइट शिफ्ट जो है वो हमें पूरा हैंडओवर देती है कि एक मरीज़ का कि क्या चल रहा है। फिर बस वही दिन के काम सारे मरीज़ों के कुछ सॉर्ट करना हो वो करते हैं। मेरा काम मोस्टली होता है इमरजेंसी ब्लीप होल्ड करता हूँ। कोई सिक पेशेंट्स हो उनको आईसीयू में एडमिट करना होता है वो करता हूँ।
तो बस निकलते हैं, चलते हैं। Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you. ओके तो जी हम पहुँच गए, एग्जैक्ट 10 मिनट ही लगे। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पे ट्रैफिक निस्बतन कम है, बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि अब आहिस्ते से ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन फिर भी पहले की निस्बत थोड़ी सी कम है, इसलिए जल्दी पहुंच जाता हूं। और दूसरा बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ड्यूरिंग लॉकडाउन पार्किंग जो है यहाँ पे फ्री की हुई है, इस वजह से आई कैन पार्क ऑन साइट। ये सब देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल साथ हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, इस वजह से ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। पहले मुझे जो है ना, मैं हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग करता था, क्योंकि हॉस्पिटल की पार्किंग जो है इट इज़ अबाउट तकरीबन कोई 10 पाउंड एक दिन का, तो बहुत महंगा है। खैर अब मैं जाऊंगा अंदर। ये कपड़े हमें हॉस्पिटल वालों ने दिए हुए हैं, अब इस लॉकडाउन में यही पहनता हूँ, घर वाले कपड़े लाके गंदे नहीं करता। अभी अंदर जाऊंगा और अंदर जाके दोबारा चेंज करके काम पे फ्लोर पे शिफ्ट मेरी ख़त्म हो गई है और अभी मैं आके गाड़ी में बैठा हूँ। इफ्तारी का टाइम ऑलरेडी हो चुका था, मैंने बस शिफ्ट ख़त्म होते साथ ही पानी पिया और अभी घर जाके नमाज़ पढ़ूँगा पहले और फिर इफ्तारी इसी तरह प्रॉपर करेंगे। ये आज एक और तोहफ़ा मिला है हॉस्पिटल से, तो ये घर जाके देखते क्या है। मुझे पता है क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। और बस ये आज की बिज़ी शिफ्ट थी काफ़ी। ये यहाँ पे यही होता है कि इफ्तारी जो है यही शिफ्ट के एंड के टाइम पे होती है, तो इस वजह से बस फिर आपको घर जाके आराम से रोज़ा खोलना पड़ता है। खोल मैं चुका हूँ, खाना खाना पड़ता है। ओके भाइयों, तो फिर मैं घर आ गया था और मैंने इफ्तारी भी कर ली एक दफ़ा और उसके बाद नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। अब दूसरी इफ्तारी करने जा रहा हूँ और बस अभी इफ्तारी करूँगा और फिर मैं सो जाऊँगा। अभी बल्कि यहाँ को सुला ही रहा था तो मुझे नींद आना शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे पता लग गया था कि अभी मेरा पेट खाली है तो कुछ भर देना चाहिए पेट में, और शायद थोड़ी सी पढ़ाई करूँ सोने से पहले, देखें क्या सूरत हाल बनती है। अभी वैसे लग नहीं रहा कि इस नींद की इस हालत में ज़्यादा देर तक जो है वो जिस्म मेरा साथ देगा और मुझे सोना ही पड़ेगा। इस वक्त 10:15 हो रहे हैं रात के। चलें फिर, ओके। ये है रूटीन काम वाले दिन पे। सुबह सुबह जाता हूँ, सैरी करके सो के, और फिर इफ्तारी के थोड़ी देर बाद ही वापसी होती है। अच्छा, आज जो है काम पे उन्होंने हमें दोबारा नए मास्क दिए हैं। यहाँ पे अब सीन है कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको मास्क शो कराया था, बिकॉज इट वाज टू ह्यूज, तो कहते हैं कि इससे गुजारा करें। तो इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने देखा है कि हर जगह लोग डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन मास्क का फ़ायदा ये होता है कि इसका बस अगर आप फ़िल्टर चेंज कर लें सिर्फ, तो आपका मास्क जो है रिन्यू हो जाता है, आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये किसी मूवी के विलन की तरह मास्क पहन लेते हैं और उसके बाद और भी ड्रेस होता है वो पहन के काम होता है। तो दिस इज़, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने मास्क दिखाया था कि ये कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते, सॉफ्ट होते, लेकिन अगर आपको 4-4, 5-5 घंटे इकट्ठे पहनना पड़े तो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो खैर ये मैं काम पे रखूँगा, ये तो मैं इसलिए ले आया था क्योंकि मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ। बाकी ये कि इसको जब तो यूज़ करते हैं उसको बाहर से साफ़ कर लें, ना इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर आई टेक इट ऑफ नाउ और फिर चाय बनाते हैं। अब टाइम हो गया है थोड़ी सी पढ़ाई का, तो पहले चाय बना लेते हैं जल्दी से और फिर पढ़ाई करेंगे।
ओके जनाब, तो बस अब चाय बन गई है और अब मैं चाय पीऊँगा, साथ थोड़ी सी पढ़ाई करूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।